आरजीपीवी एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो यही होने वाली है, जो कि है मैथमेटिक्स 1। ऑलरेडी मैंने मैथमेटिक्स 1 पे एक वीडियो बनाई थी, बट उतना वो ब्रीफ में नहीं था। इस वीडियो को मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत सोच समझ के अच्छे से बनाई है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप एक बार देखते हो तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैथमेटिक्स 1 में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। मुझे बहुत सारे जूनियर्स के कमेंट्स एंड कॉल्स आते हैं कि भैया सब कुछ समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स ही नहीं आ रहा है। एंड मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आपने एक बार छोड़ दिया ना, तो वो आपको बैक बहुत लंबा लेके जाना पड़ जाएगा, क्योंकि मैथ्स का बैक बहुत लंबा चलता है। इसलिए मैथ्स को आप बहुत अच्छे से फोकस करो एंड मैथमेटिक्स को निकाल लो, बाकी सब आराम से निकलेगा। एंड आई कैन चैलेंज यू, अगर आप इस वीडियो में बताए सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, तो आपको मैथमेटिक्स 1 में बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, लिटरली कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बहुत ही अच्छे से समझना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं यूनिट वाइज नहीं, मैं टॉपिक्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है कैलकुलस, जो कि यूनिट 1 ही है। एंड कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। बहुत सारे जूनियर्स ऐसे हैं जिनको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वही नहीं आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की बात नहीं है भाई, क्योंकि कोई सीख के नहीं आता है, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे आके ही डिफरेंशिएशन सीखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। पहले M1 वाली वीडियोस में मैंने सारे डिफरेंशिएशन को डीप से बताया था कि कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, पूरा अच्छे से सीख सकते हो आप जाके। एंड इंटीग्रेशन क्या होता है वही मैंने पूरा अच्छे से समझाया हो, जाकर वहाँ पे देख लेना। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा जितना दिखने में टफ लगता है, उतना ही इजी टॉपिक है। इसको आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारी वीडियोज आएंगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है इसमें से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दे रहे हैं, मैं उसको डीप में समझा दूंगा, ठीक है। रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ही ईजी टॉपिक है, एंड इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज बना दी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जाके चैनल पर चेकआउट करना, या फिर आई बटन पे क्लिक करना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। उसके बाद है टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरिन सीरीज। ये जितने ही मैंने 3 टॉपिक्स बताए, मैक्सिमा मिनिमा, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ओनली इससे आपको 30 मार्क्स कन्फर्म है, और कुछ नहीं भी तो 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे यहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैलकुलस के इंटीग्रेशन पे, जिसमें डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। उसके बाद ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन के रिलेटेड है, लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक्स ही कर लेते हो तो आपको इंटीग्रेशन में उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जितना मैं शॉर्ट कर सकता हूँ मैंने उतना शॉर्ट में लिखा है, जितना मैं कम कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मैट्रिक्स के अगर आप अंदर घुसोगे तो आपको बहुत टॉपिक्स मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन जो ये टॉपिक्स हैं ये हर साल आने वाले टॉपिक्स हैं। मैट्रिक्स तो हर साल आता है एंड 28 मार्क्स देके जाते हैं, ठीक है, जिसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स हर साल पूछेगा आपसे। क्ले मेडिकल थ्योरम हमेशा पूछता है आपसे, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर निकालना हमेशा पूछता है। तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, अगर आप ओनली पासिंग के हिसाब से देख रहे हो, तो मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है कि अगर आपको ओनली पास होना है, यूनिट 1 एंड यूनिट 5, जो कि मैट्रिक्स यूनिट 5 है एक्चुअली में, कैलकुलस एंड मैट्रिक्स, ये दोनों अच्छे से पढ़ लो, आपको पासिंग मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो तो ये दोनों अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद आप आ जाओ सीरीज एंड सीक्वेंसेस पे। तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो मैथमेटिक्स का, किसी भी ईयर का, आपको एक क्वेश्चन फॉरियर सीरीज से दिखेगा ही दिखेगा, कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि आपको फॉरियर सीरीज से एक क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि इससे 7 मार्क्स ही कंफर्म है, एंड जो कैलकुलस एंड मैट्रिक्स है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने उन दोनों को पहले रखा है। उसके बाद फॉरियर सीरीज पर फोकस करना। उसके बाद का टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, जो कि वेक्टर फंक्शंस कैसे होते हैं मैथमेटिक्स में, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसका बाद का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एंड अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो अपने कॉलेज में, तो आपको सबसे पहला टॉपिक तो यही मिला होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, एंड सबसे पेचीदा भी यही लगा होगा आपको। उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो सारे लेस इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने क्या बोला, कैलकुलस, मैट्रिक्स, फॉरियर सीरीज, इन तीनों को अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद आप ये सब टॉपिक्स देखो। अगर आपको वो सब बहुत अच्छे से क्लियर है तो उसके बाद आप इस पे आओ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड स्पेशल फंक्शंस, ये दोनों पॉलिनोमियल्स के हैं। तो मैंने तो पर्सनली नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे को उसमें ही इतना टाइम लग गया था मैट्रिक्स एंड कैलकुलस पढ़ने में। तो अगर आपको वो सब समझ में आ गया है तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लेना। उसके बाद स्पेशल फंक्शंस में पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं ये सब आप पढ़ लेना एक बार। एंड में वीडियो बनाते हुए भूल ना जाओ, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा था कि फोकस एरिया कौन कौन से है जिसको आपको फोकस करना है अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वह है प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंड थ्योरम्स लाइक रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, रिव्यू मैट्रिक्स थ्योरी ऑफ्टन आइजन वैल्यूज, सीरियल एक्सपांशंस, कैलकुलस एंड फॉरियर सीरीज, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक रहा है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मैथमेटिक्स 1 में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना,
या फिर आप मुझे इस इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हो। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।